Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम। तो हम क्या होता है, कैमल की पीठ पे एक इस तरह से राइजन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कैमल को उसका हम मिला। सो इन द बिगिनिंग द वर्ल्ड वॉज न्यू, यानी शुरुआत में जब वर्ल्ड नया था, एनिमल्स वे जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। उस वक्त एनिमल्स ने बस शुरुआत की थी इंसान के लिए काम करना। However, the camel did not want to work, पर जो कैमल था वो काम नहीं करना चाहता था। He lived in the middle of the howling desert, वो डेजर्ट के मिडल में रहता था ताकि कोई उससे काम करने को ना बोले। He ate sticks and thorns, यानी वो स्टिक्स और थॉर्न्स यानी कि कांटे खाता था। ही सेड हम वेन एवर एनी वन स्पोक टू हिम, जब भी कोई उससे बात करता तो वो कहता था हम। द हॉर्स वेंट टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, तो मंडे की मॉर्निंग को हॉर्स उससे मिलने गया। ही आस्क्ड द कैमल टू कम आउट एंड ट्रॉट एज ही डिड। ट्रॉट का मतलब यहाँ पे काम करना। उसने हॉर्स से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी तरह काम करो। बट द कैमल सेड हम, पर कैमल ने कहा हम यानी कि नो। द हॉर्स टोल्ड द मैन अबाउट इट, और फिर हॉर्स जाके इंसान को इसके बारे में बताया। द डॉग केम टू हिम, ही आस्क्ड हिम टू वर्ड। अभी पहले हॉर्स आया था, पर हॉर्स के बाद आया हमारा डॉग। तो डॉग भी उसके पास गया, उसने भी उससे काम करने को कहा। बट द कैमल सेड हम्प, पर कैमल ने फिर से हम्प कह दिया। दी ऑक्स केम टू हिम, फिर उसके बाद ऑक्स भी आया और उसे भी मना कर दिया कैमल ने। द मैन कॉल द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स, फिर मैन ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों को बुलाया। ही आस्क्ड देम टू वर्क डबल टाइम इन ऑर्डर टू मेक अप द कैमल्स वर्क। उन्होंने कहा कि सबको डबल टाइम करना पड़ेगा काम ताकि वो हॉर्स के वर्क को भी मेंटेन कर सके। द थ्री एनिमल्स गॉट वेरी एंग्री, फिर तीनों एनिमल्स को बहुत गुस्सा आया कि वो तो इतनी दोगुना काम करे और हॉर्स बैठ के आराम करे, और कोई उससे काम करने को कहे तो बस वो कहे हम। इसीलिए एक पंचायत हुई डेजर्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे डीजिन आया। डीजिन जो था वो सारे डेजर्ट्स का मास्टर था, ठीक है। दी हॉर्स कंप्लेन टू द डीजिन अबाउट द कैमल, फिर हॉर्स ने डीजिन से कंप्लेंट की कैमल के बारे में कि वो कोई काम नहीं करता। ही टोल्ड द डीजिन दैट द कैमल डिड नॉट वर्क, यानी उसने कहा कि कैमल बिल्कुल भी काम नहीं करता। ही सेड ओनली हम, वो सिर्फ हम कहता रहता है। द डीजिन अश्योर्ड देम दैट ही वुड शेट द कैमल राइट, फिर डीजिन ने उन्हें अश्योर किया यानी उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं कैमल को ठीक कर दूंगा। द डीजिन फाउंड दैट द कैमल नियर द पूल ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, फिर डीजिन जो था वो कैमल को ढूंढने निकल गया। तो उसने देखा कि जो कैमल है वो डेजर्ट में वाटर के पास है। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन इट एंड प्रेसिंग हिमसेल्फ, यानी वो अपनी ही रिफ्लेक्शन की तरफ देख रहा था पानी में और तारीफ कर रहा था कितना हैंडसम दिखता हूँ मैं। द डीजिन आस्क्ड हिम टू वर्क, फिर डीजिन ने कहा कि तुम काम करो। बट द कैमल सेड हम्प ओनली, पर कैमल ने कुछ नहीं कहा, बस हम्प कहा, यानी कि वो नो कहना चाहता था। बट as soon as he saw this, he saw something strange, यानी जैसे उसने देखा कि जैसे उसने ना कहा कुछ अजीब होने लगा। He saw his beautiful back was puffing up, उसने ये देखा कि उसका जो पीछे का पीठ का हिस्सा है उसका हिस्सा ऊपर हो रहा है। He was very proud of his back, यानी उसे उसकी पीठ की बहुत ही प्राउड थी कि कितना अच्छा दिखता है। Now it turned to be very ugly, पर अब ये बहुत ही ज़्यादा अगली यानी बदसूरत दिखने लगा था। The Djinn told the camel that it was his own hump, which he himself had brought upon him by not working, यानी डीजन ने कहा कि ये अब तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा है जिसका नाम है हम्प, ये इसी वजह से आया है क्योंकि तुम काम नहीं करते थे। द डीजन ऑर्डर्ड हिम टू वर्क बट ही रिफ्यूज टू वर्क सेइंग दैट हम्प वॉज अ बिग हर्डल, फिर डीजन ने उसे फिर से कहा कि अब तुम काम करो, पर उसने कहा कि मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। द डीजिन टोल्ड द कैमल अबाउट द पर्पज़ ऑफ द हम्प, फिर डीजिन ने कैमल को उस हम्प के पर्पज़ के बारे में बताया कि क्या यूज़ है इसका। द कैमल हैड नॉट डन वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, उसने ये बताया कि तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो बिना खाए, यानी तुम्हें बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 दिन तक तुम भूखे रह सकते हो। ही कुड लिव ऑन हिज हम्प, तुम अपने हम्प के सहारे रह सकते हो, यानी जो भी तुम खाना खाओगे वो हम्प में स्टोर हो जाएगा। द डीजिन आस्क्ड द कैमल टू बिहेव प्रॉपरली, और उसने ये भी कहा कि कैमल अच्छे से बिहेव करे। Then the camel went away to join the 3 animals. From that day onwards, the camel always have a hump. यानी फिर डीजिन ने कहा कि जाओ और तुम उन 3 एनिमल्स के साथ जाके
उनकी मदद कराओ। बट ही वॉज नॉट कॉट अप विद दिस 3 days. He had missed them at the beginning of the world. He has not yet learned to behave. यानी चैप्टर की जो लास्ट लाइन से इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आज भी वो एक लेज़ी एनिमल ही कंसाइडर किया जाता है। कौन? कैमल। कैमल इज़ कंसाइडर एज अ लेज़ी एनिमल। ये अपने काम से पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए डेजर्ट में रहता है। ठीक है, और आज भी उसको बिहेव करना अच्छे से नहीं आया है। So now the video has over. Wish you like the video. Thanks for watching the video.